अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी ज़िंदगी का 90% टाइम ज़ाया कर रहे हो तो क्या इस बात के ऊपर आप यकीन करोगे? नहीं ना। तो चलिए 10 सेकंड में ये चीज़ साबित करता हूं। और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो आपको बोर करूं बड़े बड़े लेक्चर देकर, बल्कि मैं वही आम सा लड़का हूं जो आज से 5 साल पहले एक नॉर्मल से कमरे के एक कॉर्नर में बैठकर एक पुराने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से उसकी फ्लैश लाइट ऑन करके अपनी पहली वीडियो शूट कर रहा था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो सब कुछ है जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास होता है। स्टूडियो की बात कर लें, कैमरा की बात कर लें, लाइफस्टाइल की बात कर लें, पैसों की बात कर लें, या एक सक्सेसफुल इंसान की जो सोच है उसकी बात कर लें, हर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। लेकिन ये अचानक से नहीं हुई, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुई है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट किया, जिसका ये रिवॉर्ड मुझे मिला है। मेरा नाम है सैयद यासिर अब्बास और मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान समेत और भी कंट्रीज़ को विजिट कर चुका हूँ। तो ये सारा कुछ जो मैंने किया है अपने दम पर किया, अपने वालिद से पैसे नहीं लिए, अपने भाई से पैसे नहीं लिए। जो कुछ मैंने बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है, अपनी सोच से बनाया है। ओके, सो अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, जब मेरी एज 21 to 22 थी, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 27 का हूँ, सही है। तो उस टाइम पे जो मेरा लाइफस्टाइल था वो कुछ यूँ था कि लेट नाइट सोना, फिर सुबह लेट उठना और उठते ही मोबाइल फ़ोन को उठाना और स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देना, सही है। कभी मैं जो है ना इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, कभी मैं फेसबुक देख रहा हूँ, कभी यूट्यूब विज़िट कर रहा हूँ। तो वो मेरा एक सोच थी कि यार मैं ना थोड़ा बहुत ये यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन रख लूँगा। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या मिलता था कि वो जो थोड़ा टाइम था, जो मुझे लगता था कि यार थोड़ा टाइम ही तो मोबाइल यूज़ करना है, जब उसके बाद हम देखते थे तो कई घंटे गुजर चुके होते थे। ये आज भी आपके साथ हो रहा होगा कि आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन रखने का टाइम होता है, पता नहीं आप रखते क्यों हैं, लेकिन जब भी रखते हैं तो आपको तब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार कितना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। ओके, तो उस टाइम जो मेरी सोच होती थी वो यही होती थी कि यार थोड़ा टाइम रिलैक्स करता हूँ एंड उसके बाद वर्क स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि वो जो थोड़ा टाइम मेरा होता था रिलैक्स करने के लिए, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं था। वो रिलैक्स में ही गुजर जाता था और घंटों के घंटे गुजर जाते थे। ओके, अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इस वीडियो को अगर आप समझ लेते हैं, मेरी बातों को अगर आप अपने दिल में बिठा लेते हैं, तो देखिएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी। और मैं वादा कर रहा हूँ कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी चीज़ें अचीव की हैं, तो मैं कभी भी आपको गलत चीज़ गाइड नहीं करूँगा, सही है। अब आपने जो है ना एक चीज़ एक्सपेक्ट करनी है कि आपका एक दोस्त है, वो आपके पास आया है, एज में 2 साल वो आपसे छोटा है, लेकिन बिजनेस में और अगर देखा जाए तो सक्सेस में वो आपसे आगे निकल चुका है। और आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि यार तुमने इतनी कम उम्र में बिजनेस कैसे बना लिया, इतनी कम उम्र में तुम कामयाब कैसे हो गए। और आपका दोस्त आपको आंसर करता है कि जब तुम सो रहे थे, जब तुम गेम खेल रहे थे, जब तुम मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे, उस टाइम मैं जाग कर मेहनत कर रहा था, मैं स्किल सीख रहा था, मैं अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा था। तब आपके अंदर एक चिंगारी ज़रूर जो है ना उठेगी। तो उस चिंगारी को अगर आपने समझ लिया, पकड़ लिया और उसको लेकर आप चले, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर वो चिंगारी ऐसे उठी आपके अंदर, साफ जाहिर है आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा कि यार वो मुझसे छोटा होकर मुझसे आगे निकल गया और मैं अभी वहीं का वहीं हूँ। तो अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी वो कहते हैं ना कि शर्म या हया हुआ, तो आप ज़रूर वर्क करेंगे। और मेरी बातें अगर बुरी लगें तो सॉरी, लेकिन ये चीज़ें मैं स्पेशली अपने जो यंग जनरेशन है उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप जो है ना 27, 22 या 20+ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर गलती आपके लक की नहीं है, गलती आपकी है। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं रहे। आपका ज़्यादा टाइम सोने में गुजर रहा है, जो जागते हैं वो आपका मोबाइल फ़ोन पे गुजर रहा है। तो इस तरह कभी भी किसी को सक्सेस ना मिली है और ना मिलेगी, सही है। तो जैसे ही आपके दोस्त ने आपको ये आंसर करना है ना, तो तब आपको सोच आएगी कि यार मैं ज़िंदगी जी नहीं रहा था, मैं ज़िंदगी गुजार रहा था। ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी गुजारना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि हर इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं, आपके पास, मेरे पास और आपकी फैमिली के पास, कोई भी इंसान हो जाए उसके पास 24 आवर्स ही हैं। अगर कोई नाकाम हो रहा है तो भी उसके पास उतना ही टाइम है, अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो वो उतने ही टाइम में सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, अब अगर 24 आवर्स आपके पास हैं और आप कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कोई काम करूं, कोई स्किल सीखूं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कर क्या रहे हैं, आपके पास टाइम क्यों नहीं है। ना आप सक्सेसफुल हुए हैं, ना आप कुछ नया सीख रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास टाइम नहीं है। तो ज़रा सोचें कि ये 24 आवर्स जा कहाँ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, और जो सक्सेसफुल हो जाता है वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वेस्ट हुआ टाइम
वापस भी नहीं आता और इसका कोई फ्यूचर भी नहीं होता। लेकिन जो इन्वेस्ट हो जाता है टाइम, भले ही टाइम गुजर गया है लेकिन जो टाइम आपने जिस काम में इन्वेस्ट किया था वो काम आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा। ये बातें सिर्फ मोटिवेशन आपको देने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इस मकसद से कर रहा हूँ कि शायद किसी एक आध बंदे के माइंड में ये चीज़ आ जाए कि मैंने अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। सही है। अब इसके बाद जो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, शायद ही आपके माइंड में आज से पहले कभी आई हो, तो इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है कि हर इंसान की लाइफ में जो है ना कुछ पीक आवर्स होते हैं, कुछ पीक टाइम होता है। पीक आवर्स से क्या मुराद है? 24 आवर्स में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जिसमें आप मुकम्मल एक्टिव होते हो, आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा होता है, आप जो है ना फ्रेश होते हो और काम करने में थोड़ी लगन आपको महसूस होती है। तो वो जो घंटे होते हैं आपके 24 आवर्स में जितने भी हैं, चाहे 15 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, उस टाइम को कभी भी फजूल जगह पर मत लगाना, ना दोस्तों के साथ, ना मोबाइल फ़ोन स्क्रॉलिंग के ऊपर, ना एवं ही फजूल की बातों के ऊपर। वो जो घंटे हैं वही तय करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप अपना फ्यूचर अंधेरे में डाल रहे हो, आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर रहे हो, वो घंटे ही आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्योंकि वो जो टाइम है जहाँ पर आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, तो वो टाइम अगर आप किसी स्किल सीखने के ऊपर लगा देते हैं, किसी बिजनेस के ऊपर लगा देते हैं, या कोई भी आपका माइंड चीज़ क्रिएट कर सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उसके ऊपर लगा देते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका आने वाला वक्त आपके लिए बुरा होगा। क्योंकि आपने कोशिश की है, इसका अजर, इसका रिज़ल्ट तो अल्लाह ने देना ही देना है। लेकिन अल्लाह ने भी सारा जो आपको इसका रिवॉर्ड देना है वो आपकी कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोशिश किस काम में कर रहे हैं। ओके, तो चलें अब 10 सेकंड जो मैंने आपसे मांगे थे उसको साबित करता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे बताओ कि तुम दिन में कितनी दफ़ा मोबाइल फ़ोन को उठाते हो, और जितनी दफ़ा मोबाइल फ़ोन को उठाते हो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्या कोई सॉलिड रीज़न होता है या बस ऐसे ही बस माइंड में आया कि यार मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ, जेब में हाथ डाला या तकिए के पास मोबाइल फ़ोन उठाया और यूज़ करने लग गए? तो अगर दिन में आपने 20 दफ़ा मोबाइल फ़ोन उठाया है ना, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि 15 दफ़ा आपने जो मोबाइल फ़ोन उठाया वो विदाउट एनी रीज़न आपने उठाया है, कोई रीज़न नहीं था, बस उठा लिया और उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। तो अब आपने करना क्या है? एक तो आपको यहाँ से पता चल गया कि वाकई मैं ऐसा करता हूँ। ओके, अब इसको मज़ीद अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि टाइम वेस्ट कितना हो रहा है, तो आपने करना क्या है? आने वाला जो एक वीक है आपने कुछ भी लाइफ में चेंजिंग नहीं करनी। जैसी आज लाइफ चल रही है इसको ऐसे ही चलने देना है, लेकिन आने वाले जो 7 दिन हैं आपने जस्ट ये करना है कि जो काम आप करते हो, जहाँ पर टाइम लगाते हो, उसको लिख लेना है। मैं सुबह उठा इतने बजे, मैंने नाश्ता किया इतना टाइम लगा, उसके बाद मैंने तिलावत की इतना टाइम लगा। जो भी वर्क करते हैं आप वो सारा आपने लिख लेना है कि फ़लाँ वर्क किया, फ़लाँ वर्क के ऊपर मेरा इतना टाइम लगा। 7 दिनों के बाद आपने इसको ऑडिट करना है, इसको चेक करना है कि इन 7 दिनों में आपने जो टाइम स्पेंड किया है उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर जा रहा है। तो हर चीज़ जो है ना खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आपके अंदर थोड़ा भी एहसास हुआ तो ये चीज़ आपको ज़रूर अंदर से जो है ना बेदार करेगी, यार कितनी गफलत में आप ज़िंदगी गुजार रहे हो। आपने कोई एक गोल भी नहीं बनाया, आपने कोई एक विजन भी नहीं बनाया, विदाउट एनी प्लानिंग आप बस लाइफ गुजारते जा रहे हो और फजूल कामों में टाइम इन्वेस्ट करते जा रहे हो। सही है। एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा बिठा लेना कि ज़िंदगी के जितने भी सेकंड हैं आपके, ये कभी भी लौट कर नहीं आने। 1 सेकंड की बात की जाए ना, जो गुजर गया वो नहीं आना, लेकिन एक चीज़ है कि जो आने वाला सेकंड है उसको आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हो, उसको प्लान कर सकते हो कि वो किस तरह होगा और आपने उसको किस तरह जीना है। अगर ये चीज़ें, ये छोटी मोटी सोच आप माइंड में बिठा लेते हो, टाइम की कदर करते हो, तो यकीन जानो आप बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आप जाना चाहो तो। सही है। अब यहाँ पर मैं एक और रियलिटी आपको बताना चाहूँगा, और ये जो मैंने वीडियो बनाई है डोंट वेस्ट योर लाइफ, इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ही आपके टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि हर वो महफिल, हर वो जगह, हर वो आपका काम जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, वो टाइम वेस्टिंग है। चाहे आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, कोई रिवॉर्ड नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाहे आप घर में किसी ऐसी महफिल में बैठे हो जिसमें कोई रिवॉर्ड नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाहे आप अपने कमरे में बैठे हो, कोई रिवॉर्ड नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, ज़रूरी है कि आप देखो आपकी एक्टिविटी है क्या। कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, कि कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है गेम खेलो, लेकिन एक टाइम पर। ऐसा नहीं है कि सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट आप खेले चले जा रहे हो, पूरा दिन वहाँ पर आप वेस्ट कर रहे हो और ख़ुद को ये भी कह रहे हो कि यार ये तो फिज़िकल एक्टिविटी है, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये एक लेम एक्सक्यूज़ है।
असल में आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। सही है, अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े हो और ये सोच रहे हो कि कल काम स्टार्ट करूंगा, आज अभी तक जो है ना मैं परफेक्टली तैयार नहीं हूं, तो मैं आपको बता दूं कि कल स्टार्ट करने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया से भी चले गए हैं। ना उनकी लाइफ में कल आया, ना आपकी लाइफ में कल आना है। जो करना है आज कर लो। आज का वक्त जो आपके पास है, यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यही आपके पास जो है ना एक वो ख़ास वक्त है जो आपको कामयाब कर सकता है। सही है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस चीज़ को खुद महसूस किया था जब मैं अपनी पहली वीडियो शूट कर रहा था। शूटिंग के बाद मैंने उसे अपलोड नहीं किया था कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या मैं इस वीडियो को छोड़ देता हूँ, कुछ अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ, फिर उनको अपलोड करूँगा। तो फिर उसके बाद हौसला जो है ना ये दिखाना पड़ा, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा और काम शुरू कर दिया। सही है, तो वो थोड़ा सा जो मैंने हौसला दिखाया था आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पर वो हौसला ना दिखाता, स्टार्ट ना करता, तो शायद आज आपके सामने ये वीडियो मैं रिकॉर्ड ना कर रहा होता। सही है, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है जो अक्सर इंटेलिजेंट लोगों से हमने सुनी है कि बड़ा फैसला करना ये चीज़ कामयाबी की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि एक छोटा फैसला सही टाइम पर करना ये असल में सक्सेस होती है। आप बड़ा सोच रहे हो, बड़ा फैसला आप कर रहे हो कि मैंने लाइफ में ये करना है, ये आपको किसी किनारे नहीं लगाएगा। लेकिन फैसला भले ही छोटा है, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे किया, एक ऐसे टाइम पे वो फैसला आपने कर लिया जहां पर वो फैसला करना चाहिए था। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम होते आपने फैसला कर लिया। ये जो आपका फैसला था या ये जो फैसला आपने किया है, ये ज़रूर आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछें कि यासिर भाई हम किस तरह अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले वही चीज़ जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि टाइम ऑडिट करें, देखें कि आपका ज़्यादा टाइम कहाँ पर गुजर रहा है, किन कामों में गुजर रहा है। उसके बाद जो फजूल काम हैं उनको पॉइंट आउट करो और अपनी लाइफ से निकाल दो। वो टाइम बच जाएगा। वो जो टाइम बचेगा वो आपने स्किल पर लगाना है। जो आपका शौक़ है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हो, तो वो जो टाइम बचेगा आपने वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। दूसरा फार्मूला कि आपने जो पीक आवर्स हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इनको ज़रूर प्रोटेक्ट करना है। इनको ज़रूर आपने स्किल सीखने पर लगाना है। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पर लगाना है, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी का एक मेन वर्क है, ये पीक आवर्स आपने वहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। एंड उसके बाद एक छोटा सा लेसन जो आपके मोबाइल फ़ोन में छुपा है, अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएँ, स्क्रीन टाइम चेक करें कि आपने जो पिछले एक वीक में मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है, आपने सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ चलाई है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ। तो जब वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा तो आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या ये यूज़ आपको प्राउड फील करवा रहा है, और अगर आंसर नहीं है तो बस एक छोटा सा चेंज करें, बस एक चेंज करें, लेकिन वो चेंज होना चाहिए आपकी गोल की तरफ, आपके स्किल की तरफ, जो आपने अपनी लाइफ में लेकर चलना है। क्योंकि लाइफ में आप अलग अलग जो है ना गोल नहीं बना सकते कि आज आप ये काम सेट करें कि मैंने लाइफ में ये काम करना है, कल ये करें, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे आपकी लाइफ ज़ाया हो जाएगी। 27 या 30 पर आप पहुँच चुके हो, आगे मैक्सिमम 30 ही बचता है। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट करो, बल्कि पहले से सोच समझ कर एक चीज़ सिलेक्ट कर लो, एक काम सिलेक्ट कर लो, एंड उसके बाद जितना भी टाइम है उस काम के ऊपर लगाओ। बाकी इसका रिजल्ट जो है ये अल्लाह ने देना है। ओके, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि यार मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, और लोग कर लेते हैं, पता नहीं क्या है उनके पास ख़ास, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगी कि मैंने छोड़ा नहीं, मैंने किया, करते गया, और आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, ना कि वेस्ट। सो आपकी ज़िंदगी का हर दिन एक नया चांस है, तो इसको वेस्ट मत करें बल्कि इसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो लोग अपने टाइम की कदर करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इस पूरी वीडियो में कोई एक बात भी अगर आपके दिल को टच कर गई है, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर स्टार्ट लिखना है और फिर आपने मेरी बातों पर अमल करना है। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? आप अगर कामयाब हो जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा रिस्क जो अल्लाह ने लिखा है वो मुझे मिलना है, आपका रिस्क जो अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिलना है। मेरा बस इतना फ़ायदा है कि अगर आप मेरी बातों से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे देते हो, तो और कभी भी किसी मोड़ पर जाकर मुझे दुआ दे देते हो, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, भाई की मेहनत नजर आई है, तो एक लाइक इस वीडियो को आपने ज़रूर से कर देना है, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो अपना टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करो और काम सीखते जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।